नमस्कार। एक बार आपका फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल चाणक्य ऑनलाइन स्टडी पर। मैं आपका अपना हेमंत सर चाणक्य। काफ़ी दिन बाद मैं आप लोगों के साथ YouTube पर आज आया हूँ। अब तक नहीं आने की वजह और बीच में गैप आने की वजह कुछ स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं थी जो मैं नहीं आ पाया। काफ़ी दिन मुझे रिकवर होने में लगा। चलिए आज मैं वापस हूँ आपके साथ में। तो जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि आप बोर्ड पर देखेंगे, एक क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, वर्ब ऑफ द वर्ड एबल इज what, and you have given 4 options: ability, enable, ableness, enable। ठीक है, enable और enable ऐसे करके आपको ऑप्शंस दे रखे हैं। अब क्वेश्चन क्या है पहले समझ लेते हैं। आपको एक वर्ड दे रखा है able, ठीक है। अब आपको इस able की वर्ब बतानी है, ठीक है। अब ये able क्या हो सकता है? पहली बात तो ये है, ये able आपका हो सकता है कोई नाउन हो सकता है able कोई एडजेक्टिव हो सकता है एबल कोई वर्ब हो, बात समझिएगा, हो सकता है एबल कोई एडवर्ब हो, ठीक है। तो आपको ये जो क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, इसमें आपको वर्ड दिया गया है एबल इनमें से कोई भी एक चीज है और आपको एबल की वर्ब बतानी है। तो इसका ऑप्शंस यहाँ पे 4 दे रखे हैं। अब आपका आंसर जो भी होगा आप देख लीजिएगा। आप पहले अपना पॉज करिए वीडियो, अपना आंसर सोच लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो आई होप सो कि आपने अपना आंसर सोच लिया और जो भी आपने आंसर लगाया मैं आपको सही आंसर बता देता हूँ। इसका सही आंसर है एनेबल, ठीक है। अब इसका सही आंसर एनेबल क्यों है और बाकी 3 क्यों गलत है वो हम डिस्कस कर लेंगे। अब आप ये समझिए, सबसे पहले हमको समझना होता है कि जिस वर्ड के बारे में हमको दिया गया है वो वर्ड इनमें से क्या है, ठीक है। वो वर्ड अगर नाउन है तो उसका एडजेक्टिव या वर्ब या उसका एडवर्ब क्या बनेगा। अगर वो एडजेक्टिव है तो उसका नाउन वर्ब या एडवर्ब क्या बनेगा। अगर वो शब्द वर्ब है तो उसका एडवर्ब एडजेक्टिव या नाउन क्या बनेगा। और वो एडवर्ब है, इस तरीके से। तो ये जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, इस टॉपिक का नाम है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स। अर्थात शब्दों का, वर्ड्स अर्थात शब्दों का ट्रांसफॉर्मेशन। और ट्रांसफॉर्मेशन से मतलब है कि उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदलना। माने कि अगर कोई शब्द आपको नाउन के रूप में दे रखा है तो उसको एडजेक्टिव वर्ब या एडवर्ब में चेंज करवा सकते हैं। अगर कोई एडजेक्टिव के रूप में दे रखा है तो उसको नाउन या वर्ब या एडवर्ब बनवा सकते हैं। अगर कोई शब्द आपको वर्ब के रूप में दे रखा है तो उसका नाउन एडजेक्टिव या एडवर्ब बनवा सकते हैं। और अगर कोई शब्द आपको एडवर्ब के रूप में दे रखा है तो उसका नाउन एडजेक्टिव या वर्ब ये बनवा सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जो शब्द आपको दिया गया है वो क्या है। अगर वो नाउन है या अगर वो एडजेक्टिव है या अगर वो वर्ब है या अगर वो एडवर्ब है, पहले आपको ये समझना पड़ेगा। तो इसको समझने के लिए, तो जैसे आप क्लास में जब नाउन पढ़ते हैं, एडजेक्टिव पढ़ते हैं, वर्ब पढ़ते हैं, एडवर्ब पढ़ते हैं, वह बेसिकली आपको बहुत बेहतर तरीके से क्लास में ही समझाया जाता है। और फिर भी अगर मान लीजिए आपने वहाँ पर नहीं पढ़ा है या जो भी है तो उसको मैं आपको समझा देता हूँ। अब बात यह है कि ये टॉपिक हम क्यों पढ़ रहे हैं और क्यों इम्पोर्टेंट है, तो समझ लीजिए ये विशेषकर 2 एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। एक तो एयरफोर्स, जो एयरफोर्स के एक्स वाले या वाई वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बता दूं कि लगभग हर साल, किसी एक आध साल छोड़ दे तो अलग बात है, लेकिन लगभग हर साल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स पर क्वेश्चन आना तय है। आपके सिलेबस का पार्ट है ट्रांसफॉर्मेशन, आप देख लीजिएगा, एक क्वेश्चन उस पर आता है लगभग हर साल। तो अगर आप आज की इस वाली वीडियो को थोड़ा ढंग से पढ़ लेते तो यकीन मानिए एक क्वेश्चन आपका तय है। इसके अलावा जो लोग यूपी टेट वाले हैं या सुपर टेट वाले होते हैं, ठीक है, उनके एग्जाम में भी इस टाइप के क्वेश्चंस कॉमन तरीके से आते हैं। छोटे एग्जाम जो होते हैं उसमें आते हैं। इसके बाद जो बच्चे अगर बाकी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये टॉपिक उनके लिए क्यों इंपॉर्टेंट होगा? ये टॉपिक उनके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट होगा कि अगर आपने गलती से भी अपने मन में ये सोच लिया है कि आपको इंग्लिश सीखनी है तो बस आपको ये टॉपिक पढ़ना है, क्योंकि ये बहुत बेसिक की चीज़ों को डिस्कस करता है। अगर आप इंग्लिश सीखने की सोच चुके हैं मन में तो भी आपको ये वीडियो देखनी ही चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और वैसे इस टॉपिक की वेटेज जो है वो एयरफोर्स और टेट वाले स्टूडेंट्स के एग्जाम में ज़्यादा होती है। बाकी लोग इसे सीखने के लिए पढ़ रहे हैं, सीखने के लिए समझ रहे हैं। आइए शुरुआत करते हैं। तो मैं आपको डिस्कस कर रहा था कि सबसे पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से हम लोग पहचानेंगे एडजेक्टिव वर्ब या वगैरह वगैरह। तो उसके लिए मैं आपको बात बताता हूँ। 2 शब्द होते हैं, एक शब्द होता है सफिक्स और एक होता है प्रीफिक्स, ठीक है। सफिक्स जो होता है इसके माने होता है बाद में, और जो प्रीफिक्स होता है इसके माने होता है पहले।
अब यहाँ पे क्या समझना है कि सफिक्स क्या होता है। सफिक्स कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो पूरे शब्द नहीं होते, उनका कोई अपना मीनिंग नहीं होता। जो पूरे शब्द नहीं होते उनका कोई अपना मीनिंग नहीं होता, लेकिन ये किसी शब्द के संग जुड़ के उस मीनिंग को दे देते हैं। जैसे कि एक सफिक्स होता है मिस। मिस क्या आता है? पहले आता है। ये कई सारे शब्दों में पहले आता है और एक मीनिंग को कन्वे करता है। तो मिस क्या है? एक सफिक्स है। सफिक्स है, सॉरी, बाद मैं उल्टा बोल गया। ये लॉजी ले लेते हैं। आइए, लॉजी। लॉजी एक सफिक्स है जो कि बाद में आता है और एक मीनिंग को कन्वे करता है। जैसे कि आपने बोला गायनेकोलॉजी, स्त्री रोग विशेषज्ञ, मतलब स्त्री रोग की जो अध्ययन होता है उसमें क्या है? गायनेकोलॉजी, बायोलॉजी, जूलॉजी, डर्मेटोलॉजी, ओडोंटोलॉजी। तो इन सभी शब्दों में आपने क्या देखा कि लॉजी लास्ट में आया। और लॉजी के माने क्या होता है? लॉजी के माने होता है स्टडी। लॉजी के माने होता है स्टडी। जहाँ पर भी लॉजी आ जाएगा इसके माने कुछ ना कुछ अध्ययन से संबंधित होगा। तो डर्मेटोलॉजी है, गायनेकोलॉजी है, ओडोंटोलॉजी है, हेमाटोलॉजी है, ठीक है, बायोलॉजी है, जूलॉजी है। तो जहाँ पर भी लॉजी आ गया वो क्या है? स्टडी को कन्वे करेगा, और लॉजी आ रहा है बाद में। अब प्रीफिक्स की बात करें तो मैंने जो पहले लिख दिया था, जैसे मान लो लिख देता हूँ मिस, तो एक मिसलीड हो गया, मिसअंडरस्टैंड हो गया, मिस ट्यूनिंग हो गया, मिसबिहेव हो गया, ठीक है। तो मिस क्या है? नेगेटिव एक सेंस को देता है। मिस एक नेगेटिव सेंस को देता है, मिसलीड करना किसी को, मतलब हम लोग धोखा दे रहे हैं। मिसअंडरस्टैंड, हम समझ नहीं पा रहे हैं तो मिसअंडरस्टैंड हो गया, मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, ठीक है। तो ऐसे अगर मिस है वो नेगेटिव मीनिंग को कन्वे करेगा, लॉजी है वो स्टडी को कन्वे करेगा। तो ये मिस क्या है? प्रीफिक्स है, और लॉजी क्या है? सफिक्स है। तो ये जो यहाँ पे हमने चीज़ें लिखी हैं, नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, इनको वैसे तो जब क्लास में आप लोगों को टीचर्स पढ़ाते हैं या मैं अपने क्लास में बच्चों को पढ़ाता हूँ तो सारी चीज़ें मैं इनकी पहचान बता देता हूँ। और फिर भी मान लीजिए अगर किसी वजह से आपने इन चीज़ों को नहीं सीखा है तो इन प्रत्येक चीज़ों को समझने के लिए भी कुछ सफिक्स और कुछ प्रीफिक्स होते हैं। माने कि अगर आप नाउन के बारे में समझना चाहते हैं तो नाउन की पहचान ये है कि मैं आपको बताऊँगा कुछ सफिक्स के बारे में और कुछ प्रीफिक्स के बारे में। मैं आपको बताने वाला हूं कि कुछ सफिक्स हैं, अगर वो किसी शब्द में आ जाएं तो समझ लीजिएगा वो शब्द आपका नाउन होगा। लगभग 90 से 95% ऐसा कहना चाहूँगा कि जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इस वाली वीडियो में, यकीन माने वो चीज़ आपकी लगभग 95% काम करेंगी। कि अगर मैंने आपको बताया कि ये सफिक्स अगर किसी शब्द में आ गया तो वो आपका 95% माना जाए कि शब्द आपका नाउन ही होगा। या कोई प्रीफिक्स अगर आपका किसी शब्द में आ गया तो मान लेना कि वो शब्द आपका नाउन ही होगा। ऐसी एडजेक्टिव में है, इसके भी मैं आपको कुछ सफिक्स और प्रीफिक्स बताने वाला हूँ। वर्ब के कुछ सफिक्स प्रीफिक्स बताने वाला हूँ और एडवर्ब के कुछ प्रीफिक्स सफिक्स बताने वाला हूँ। अगर कुछ प्रीफिक्स और सफिक्स जो मैं आपको बताऊंगा अगर वो उस वर्ड में आ गए तो 100% तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ 95% वो शब्द आपका जो मैंने कहा वही होगा। अब जब आप इसकी पहचान करना सीख जाएंगे, इसकी पहचान करना सीख जाएंगे, इसकी पहचान करना सीख जाएंगे तो आपके लिए आसान होगा उसको बदलना। मान लो आपको यही नहीं पता कि दिया गया शब्द से, आपको यही नहीं पता कि एबल क्या है। एबल नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, और आप सब बदलवा रहे हैं। तो जब आपको यही नहीं पता कि वो शब्द क्या है तो आप बदलेंगे कैसे? ठीक है, तो उसके लिए हम लोग अभी प्रीफिक्स और सफिक्स अगली स्लाइड में देखने वाले हैं। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, अब हमने सबसे पहले क्या लिखा है? नाउन। जो नाउन होता है, नाउन के अपने कुछ प्रीफिक्स और कुछ सफिक्स होते हैं। प्रीफिक्स माने जो चीज़ें पहले आती हैं और सफिक्स माने जो बाद में आते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ प्रीफिक्स लिखे हैं, इनके आने पर आप ये समझ जाइएगा कि दिया गया शब्द आपका लगभग 95% मैंने बोला वो नाउन की संभावना है। जैसे कि पहला प्रीफिक्स है एंटी से एंटीडोट, ऑटो से ऑटोबायोग्राफी, बाई से बाईलिंगुअलिज्म, को फाउंडर, डिस्कम्फर्ट, एक्स चेयरमैन, हाइपर इन्फ्लेशन, इन अटेंशन, इंटरेक्शन, किलोबाइट, माल फंक्शन, पॉलीगेमी। अब मैं आपको अगली स्लाइड में बताने वाला हूं नाउन के कुछ सफिक्स के बाद में आने वाले अगर कुछ शब्द आ जाएंगे तो वो आपका नाउन होगा। आइए सफिक्स समझते हैं। आइए अब यहाँ पे हम देखेंगे नाउन के कुछ सफिक्स। सफिक्स माने बाद में आने वाली चीजें। क्या क्या चीजें हैं जो बाद में आती हैं जो साबित करती हैं कि वो शब्द नाउन है? जैसे कि TION या SION। एग्जाम्पल अट्रैक्शन, TION, एडमिशन, SION, मेंट, डेवलपमेंट, एज, वेस्टेज, लगेज, बैगेज, ब्रोकरेज, एक्सेट्रा। एंस या ANC, प्रिफरेंस, ENCE, अटेंडेंस, ANCE, ERY, रॉबरी या माइजरी, ISM, मैगजिम, मार्किज्म, शिप, फ्रेंडशिप, फॉलोशिप, एक्सेट्रा। नेस, डार्कनेस, पोलाइटनेस,
हम्बलनेस, ITY एबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी एसेट्रा, CY अर्जेंसी या एफिशिएंसी। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताने वाला हूँ ठीक ऐसे ही एडजेक्टिव्स जो होते हैं उनके भी अपने कुछ सफिक्स या उनके कुछ अपने प्रीफिक्स होते हैं। आइए अगली स्लाइड में सीखते हैं। अगली स्लाइड में हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मैंने एडजेक्टिव्स लिखा हुआ और एडजेक्टिव्स के हम कुछ प्रीफिक्स डिस्कस करने वाले हैं। प्रीफिक्स माने पहले आने वाले शब्द। अगर ये जो शब्द मैंने यहाँ पर लिखे हैं किसी शब्द से पहले आएगा तो ये साबित होगा कि वो शब्द आपका एडजेक्टिव ही है। ठीक है, जैसे कि अन से क्या क्या बनता है? अनफॉर्चुनेट है, अनकंफर्टेबल है, अनजस्ट है, ये सब एडजेक्टिव हैं। IM, IN, IR, IL। IM का मतलब इमैच्योर, इम्पेशेंट, ठीक है, इनका मतलब इनकन्वीनियंट, IR का मतलब इररिप्लेसेबल और IL का मतलब इलीगल। नॉन का मतलब नॉन फंक्शन, नॉन पॉलिटिकल। डिस से बनता है डिसलॉयल या डिसऑनेस्ट। ठीक है, अगली स्लाइड में देखेंगे एडजेक्टिव्स के अपने कुछ सफिक्स। आइए देखते हैं। देखिए अब यहाँ पे मैंने एडजेक्टिव्स लिखे हैं और उसके कुछ सफिक्स डिस्कस करेंगे। अच्छा, सफिक्स इसके ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सफिक्स लगभग तय कर देते हैं कि दिया गया शब्द एडजेक्टिव ही होगा। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले मैंने लिखा है AL। AL से भी बहुत कुछ बनता है, जैसे कि सेंट्रल है, पॉलिटिकल है, ये दोनों एडजेक्टिव्स हैं। ENT से बनता है डिफरेंट, डिपेंडेंट, ये एडजेक्टिव हैं। IVE अट्रैक्टिव, इफेक्टिव। OUS कंटिन्यूअस, डेंजरस, लेस, एंडलेस, होमलेस, केयरलेस। ABLE ड्रिंकेबल, काउंटेबल और खुद एबल अपने आप में। ठीक है, तो यहाँ से ये साबित होता है कि ये शब्द आपके एडजेक्टिव्स होंगे। अब मैं अगली बात करूंगा वर्ब के बारे में। हम कुछ वर्ब के प्रीफिक्स और सफिक्स और समझते हैं। आइए अगली स्लाइड में देखिएगा। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हमारे पास वर्ब के कुछ प्रीफिक्स दे रखे हैं। प्रीफिक्स माने पहले आने वाले शब्द, जैसे कि RE से बनता है रीअपियर। ओवर से बनता है ओवरकम। मिस से बनता है मिसलीड। बी से बनता है बिलिटिल। फोर से बनता है फोरकास्ट। ट्रांस से बनता है ट्रांसफॉर्म, ट्रांसप्लांट एसेट्रा। अब हम लोग अगली स्लाइड में देखने वाले हैं वर्ब के कुछ सफिक्स। ठीक है, आइए देखते हैं। यहाँ पे हमने वर्ब के कुछ सफिक्स को समझा है। सफिक्स मतलब बाद में आने वाली चीज़ें, जैसे कि IZD। अगर IZD किसी शब्द के बाद में आएगा तो अब मानिएगा कि वो शब्द आपका वर्ब है, जैसे कि स्टेबलाइज है, करेक्टराइज है। ATE से बनता है डिफरेंशिएट। फाई से बनता है क्लासीफाई, मतलब बहुत बनते हैं, मैं तो आपको एग्जाम्पल देकर दिखा रहा हूँ सिर्फ। EN से बनता है अवेकन, फास्टन और एसेट्रा, मैनी थिंग्स। ठीक है, तो ये आपके वर्ब के हो गए। अब एक लास्ट स्लाइड में आपके सामने और लाने वाला हूं अभी इस वाले सफिक्स और प्रीफिक्स की, जिसमें मैं आपको एडवर्ब की बात करता हूं। आइए अगली स्लाइड पर चलते हैं। एडवर्ब की जहां तक बात करूं तो एडवर्ब में ये बाकी सारी चीजों में अब तक हम लोग प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों चीज डिस्कस कर रहे थे, लेकिन एडवर्ब के केस में हम लोग प्रीफिक्स डिस्कस नहीं करने वाले, क्योंकि सच में एडवर्ब के कोई फिक्स प्रीफिक्स नहीं होते। ठीक है, कुछ भी फिक्स नहीं है प्रीफिक्स के मामले में, इसलिए हम एडवर्ब के कोई प्रीफिक्स को डिस्कस नहीं करेंगे। और एडवर्ब इतना आसान है कि इसके बाद हम दोबारा इसको डिस्कस भी नहीं करेंगे। आसान इसलिए है कि जिस भी शब्द के आखिर में आप ly देख लोगे वो शब्द आपका एडवर्ब होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, अगर किसी शब्द के आखिर में आपको ly देखने को मिलता है तो वो शब्द आपका एडवर्ब ही होगा। हालांकि ऐसा 100% तो नहीं होता कि हर शब्द के आखिर में ly आएगा तो वो आपका एडवर्ब ही होगा, लेकिन अक्सर ऐसा होता है, जैसे कि ब्यूटीफुली एडवर्ब है, पावरफुली एडवर्ब है, कॉमनली एडवर्ब है, ओनली, ओकेजनली, तमाम, ये सारे शब्द आपके एडवर्ब होते हैं। लेकिन हर शब्द जिसके आखिर में ly आता है वो एडवर्ब नहीं होता। इस बात को समझने के लिए मैंने एक वीडियो और बनाई थी, जिसमें आर्टिकल के नाम से मैंने एक वीडियो यूट्यूब पर डाली है। अगर आप उसको देखेंगे तो आप अंतर जान पाएंगे कि जो शब्द जिनके आखिर में ly आता है वो सिर्फ एडवर्ब ही नहीं होते, वो कभी कभी एडजेक्टिव भी होते हैं। इसके ऊपर मैं यूट्यूब पर वीडियो पहले डाल चुका हूँ, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे ly के बारे में कंफर्म हो जाएंगे। बट अभी मैं आपको एडवर्ब के बारे में इतना ही बताऊंगा। ठीक है, आइए इसके बाद मैं आपको अगली स्लाइड में बताने वाला हूँ कि कुछ एग्जाम्पल्स किस किस तरीके से आपसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। आपसे कब नाउन से क्या बनवाएंगे, नाउन से क्या क्या बनवा सकते हैं, वर्ब से क्या क्या बनवा सकते हैं, एडजेक्टिव से क्या क्या बनवा सकते हैं, इन सभी चीज़ों को हम लोग अगली स्लाइड में सीखेंगे। अब समझते हैं इससे आगे की बात। आगे की बात क्या है कि अब तक जो हमने आपको सिखाया, पहले तो ये बताया कि जो हमारे वर्ड्स का फॉर्मेशन है वो कहीं हद तक डिपेंड करता है उनके सफिक्स पर और उनके प्रीफिक्स पर। ठीक है, तो हमने अभी सीखा, फिर उसके बाद अगली स्टेप में
कि कुछ वर्ब के अपने सफिक्स होते हैं, प्रीफिक्स होते हैं, नाउन के अपने सफिक्स हैं, प्रीफिक्स हैं, एडवर्ब के अपने प्रीफिक्स नहीं है, सफिक्स हैं, एडजेक्टिव के सफिक्स, प्रीफिक्स, सारी चीज़ें हमने सीखी। अब इसके बाद हम लोग आगे सीखने वाले हैं कि हमारे यहाँ पे जो क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में किस किस तरीके के आ सकते हैं, हमसे क्या बनवाया जा सकता है और कितने कितने टाइप के क्वेश्चंस इसके ऊपर बनते हैं। अब इस वाली स्लाइड में हम लोग इसको सीखने वाले हैं। आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपसे पूछा गया है कि फॉर्मेशन आपको करना है किसका, फॉर्मेशन ऑफ वर्ब्स फ्रॉम नाउन, माने कि आपको वो एक नाउन दिया गया है और उस नाउन से आपको वर्ब बनाना है। ऐसा फॉर्मेशन आपसे मांग रहे हैं कि आपको एक नाउन दे रखा है, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है, और उस नाउन से फिर आपसे वर्ब बनवा रहे हैं। तो वैसे तो इसके बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल होते हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं वो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। हल्की सी बात समझ लेते हैं, वैसे तो आप लोग बेहतर जानते होंगे। जो वर्ब होते हैं, वर्ब वो चीज़ें होती हैं जिनमें कुछ करना या होने की बात होती है, उनको हम लोग वर्ब कहते हैं, और नाउन तो हमारे नाउन होते ही हैं। तो वही वाली बात मैंने यहाँ पर लिखी है, आइए समझते हैं। जैसे कि एडवाइस माने होता है नाउन सलाह, और एडवाइस माने सलाह देना। स्पेलिंग में डिफरेंस किस तरीके से आएगा वो सारी चीज़ें आप अपने आप नोटिस करते जाएंगे, मैं आपको मीनिंग कन्वे कर दूंगा। बात माने स्नान, बेत माने नहाना, नहाना, ब्रीफ माने भरोसा, बिलीव माने भरोसा करना, ब्रीथ माने सांस, सांस लेना, कपड़ा, कपड़ा मतलब कपड़ा बनाना ऐसे के सेंस में, क्लॉथ, और करेज का एनकरेज, फूड का फीड, फ्रेंड का बी फ्रेंड, गोल्ड का गिल्ड, हाफ का हाल्व, और हॉरर का हॉरिफाई, पैट्रन का पैट्रोनाइज, प्रैक्टिस का प्रैक्टिस, सेल का सेल मतलब सेल का सेल, और सक्सेस का सक्सीड। हियर आर सम एग्जाम्पल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, मैं ऐसे करके बार बार आपके लिए स्लाइड लाता रहूँगा, ठीक है, जिससे कि आप इसको समझ जाइएगा। अब अगली स्लाइड में इससे आगे आइए देखिए। अब अगली स्लाइड हम लोग देखेंगे। इस स्लाइड में हमसे कहा गया है कि आपको फॉर्मेशन करना है, बनाना है, क्या बनाना है, वर्ब बनाना है। किससे बनाना है, एडजेक्टिव से बनाना है। तो वर्ब के बारे में मैंने भी आपको बताया था। अब एडजेक्टिव क्या होते हैं, एडजेक्टिव वो शब्द होते हैं जो किसी की विशेषता बताते हैं। विशेषता किसकी बताते हैं, विशेषता बताते हैं किसी नाउन या प्रोनाउन की। किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्दों को द वर्ड्स दैट टेल द क्वालिटी ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स। अब यहाँ पर क्या है, हमें कुछ एडजेक्टिव्स दे रखे हैं और उन एडजेक्टिव्स से हमें वर्ब बनानी है। जैसे कि अबंडेंट, प्रचुर होता है, बहुत सारा होना, और उसकी वर्ब हो गई अबाउंड, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, आइए देखिएगा। बिटर का एम्बिटर, ब्लैक का ब्लैकन, सिविल का सिविलाइज, क्लियर का क्लैरिफाई, डीप का डीपन, इक्वल का इक्वलाइज, फर्टाइल का फर्टिलाइज, फ्रेश का रिफ्रेश, ग्लैड का ग्लैडन, हॉट का हीट, लिटिल का बिलिटिल, पब्लिक का पब्लिश, सिक का सिकन, स्पेशल का स्पेशलाइज, वाइड का वाइडन। ओके, अब अगली स्लाइड में और देखेंगे क्या क्या हमसे बनाने को दिया जाता है और किस किस से बनाने को दिया जाता है। तो अब ये चीज़ें आपको एक बार में याद नहीं होंगी। इस वीडियो को ऐसा नहीं कि एक बार आपने देख लिया और याद हो गई, 2-3 बार देखिएगा, और मतलब स्पेशली एग्जाम से पहले इस वीडियो को ज़रूर देख के जाएँ। एयरफोर्स वाले 100% देख कर जाएँ, और यूपी टेट वगैरह वाले भी देख कर जाएँ। बाकी जो इंग्लिश सीख रहे हैं वो तो देखते रहें, सीखते रहें, बहुत सारी बातें हैं। आइए अगली स्लाइड में सीखते हैं। यहाँ हमसे बोला गया है कि हमको फॉर्मेशन करना है एक नाउन का एडजेक्टिव से, माने कि हमको एक एडजेक्टिव दिया होगा और उससे हमको फिर नाउन बनाना होगा। जैसे कि यहाँ पे हमसे एक एडजेक्टिव दे रखा है इस स्लाइड में, और उसके बाद हमसे यहाँ पे नाउन बनाने को बोला गया है। तो एडजेक्टिव आप जानते हैं क्या होता है और नाउन आप जानते हैं क्या होता है। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। जैसे कि एबल से एबिलिटी, अबंडेंट से अबंडेंस, ब्रॉड से ब्रेथ, कैपेबल से कैपेबिलिटी, चीप से चीपनेस, कोवर्ड से कोवर्डाइज, क्यूरियस से क्यूरियोसिटी, डियर से ड्रियर्थ, डेंस से डेंसिटी, फर्टाइल से फर्टाइलिटी, फूलिश से फूलिशनेस, फ्री से फ्रीडम, जेनरस से जेनरसिटी, ग्रांड से ग्रांडियर, हाई से हाइट, हम्बल से ह्यूमिलिटी, प्राउड से प्राइड, प्रूडेंट से प्रूडेंस, पायस से पाइटी, रॉयल से रॉयलिटी, स्प्लेंडेड से स्प्लेंडर। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग अगली स्लाइड में फिर और चीज देखेंगे, हमको क्या से क्या बनाने को दिया जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं, आइए पढ़ते हैं। अब इस स्लाइड में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, हम सीखने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ नाउन फ्रॉम वर्ब, माने कि हमको नाउन बनाना है, किससे बनाना है, वर्ब से बनाना है। तो हमको वर्ब दी गई है और उससे हमको नाउन बनाने को दिया गया है। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैंने यहाँ पर लिखी हैं, जैसे कि आइए देखते हैं। एडमिट का एडमिशन, अम्यूज का अम्यूजमेंट, बाइट का बिट, कैरी का कैरेज, चूज का चॉइस, कंसील का कंसीलमेंट,
डिसीव के दो होते हैं, डिसिट और डिसेप्शन। डिपार्ट का डिपार्चर, एनवेलप, बहुत सुंदर, और एनवेलप, बोथ हैव सेम प्रोनाउंसिएशन, एनवेलप एनवेलप, ठीक है। बट डिफरेंस क्या है, ये जो एनवेलप है इसके माने उसको एनवेलप करना, ये एक्शन है, किसी को लिफाफे में बंद करना, और एनवेलप माने वो लिफाफा जिसे बोलते हैं हम लोग, ये लिफाफा है क्योंकि ये नाउन है और ये लिफाफे में रखना, ठीक है। ग्राइव का ग्रीव, जज का दो होते हैं, जजमेंट भी होता है और जस्टिस भी होता है। नेक्स्ट, लाफ का लाफ्टर, लैंड का लोन, लाइव का लाइफ, मूव के दो होते हैं, मोशन और मूवमेंट, नैरेट के भी दो होते हैं, नैरेशन और नैरेटिव, ओबे का ओबीडियंस, प्लीज का प्लेजर, प्रोफेसी का प्रोफेसी। बस एस और सी का डिफरेंस है, जैसे कि प्रैक्टिस में होता है, एडवाइस में होता है, ठीक वैसे ही। प्रूव का प्रूफ, क्यूट का क्यूटेशन, स्ले का स्लॉटर, स्लॉटर हाउस आपने सुना होगा, ठीक है, ठीक वैसे ही। अब अगली स्लाइड में हम लोग क्या देखेंगे और हमें किससे क्या बनाने को दिया जाता है, आइए देखते हैं। यहाँ पे इस वाली स्लाइड में हमने क्या बनाया है, जो हमें सीखना है वो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन हमको बनाना है। किससे बनाना है, कॉमन नाउन से। माने कि अब हमको नाउन से ही नाउन बनाना है, बट डिफरेंस किस बात का है कि हमें एक कॉमन नाउन दिया गया होगा जिससे हमको अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि कॉमन नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन में डिफरेंस क्या होता है। तो देखिए, कॉमन नाउन हमारे वो होते हैं जिनको हम लोग गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, वे हमारे कॉमन नाउन होते हैं। और दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि वो हमें दिखाई देते हैं। कॉमन नाउन गिन सकते हैं और अब वो हमें दिखाई देते हैं। जबकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में कहा जाता है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होते हैं ना तो हम इन्हें गिन पाते और ना ये हमें दिखते, बस हम मान लेते हैं कि हाँ होते हैं। जैसे कि आपको मतलब बेबी यहाँ पे दिया गया है, बेबी माने बच्चा होता है, तो बच्चा आपको दिखता है, ठीक है, बच्चे को आप गिन सकते हैं, एक बच्चा, दो बच्चा, तीन बच्चा, चार बच्चा। अब बॉय बेबीहुड जो है ये क्या, बचपना। अब बचपना ना तो गिना जाता ना बचपना आपने देखा कैसा होता है, बस हाँ होता ही ये मान लीजिए। ठीक वैसी बैगर माने भिखारी, ठीक है, तो भिखारी आपको दिखता है, भिखारी गिन सकते हैं। लेकिन भीख, भीख नहीं दिखती ना, भीख कहाँ दिखती है, भीख होती है कोई चीज़। ठीक वैसी बॉन्ड का बॉन्डेज है, बॉय है लड़का, और ये लड़कपन, लड़कपन नहीं दिखता। चाइल्ड माने बच्चा, चाइल्डहुड बचपना, ये नहीं दिखता। ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। डिक्टेटर, डिक्टेटरशिप, हीरो, हीरोइज्म, इन्फेंट का इन्फेंसी, किंग का किंगशिप, ओनर का ओनरशिप, पैट्रियट देशभक्त का देशभक्ति, स्लेव का स्लेवरी, यंग का यूथ। ठीक है, आइए ऐसे ही एक दो इंटरेस्टिंग स्लाइड और देखते हैं। ये टॉपिक आपका कंप्लीट होने वाला है, जरूर देखिए पूरी वीडियो, बहुत काम की है आपके लिए। आइए देखते हैं। देखिए ये हमारी अब लास्ट स्लाइड है। यहाँ पे जितने भी कंसेप्ट थे, जितने भी आ सकते हैं क्वेश्चन संभावित कि किससे क्या किससे क्या किससे क्या बन सकता है, वो सारे मैंने आपके सामने यहाँ पर लिखे थे, समझाए थे, बताए थे। अब इसके बाद भी अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर, डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप हमसे पूछ सकते हैं। और अपने डाउट्स भेजने के लिए आप हमारे फेसबुक का जो पेज है उसको फॉलो कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर इन सब चीज़ों की आप एक परमानेंट क्लास चाहते हैं, कंप्लीट क्लास चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड करके हमसे कांटेक्ट करके हमारी कंटिन्यूस लाइव क्लास भी ले सकते हैं। ऐप का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और स्पेशली जो आपके दोस्त हैं जो एयरफोर्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, और अच्छी लगे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया गया हो तो। और सीटेट वाले या यूपी टेट वाले या एसटेट वाले अगर आपके लोग हैं तो उनको भी शेयर कीजिएगा। बाकी जो लोग सिर्फ इंग्लिश सीखना चाहते हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो स्लाइड से मैं जो ये वाली स्लाइड है ये लास्ट है, इससे मैं अपनी बात को कंप्लीट कर देता हूँ। आइए समझते हैं। अब हमको बताने को दिया गया है यहाँ पे एडजेक्टिव बनाना है। किससे बनाना है, एक नाउन से हमको एडजेक्टिव बनाना है। तो यहाँ पे कुछ नाउन दे रखे हैं आपको, और उनसे क्या उसका एडजेक्टिव बनेगा वो भी आपको दे रखे हैं। आइए समझते हैं। जैसे कि सबसे पहला आपको दे रखा है एडवेंचर, एडवेंचर से बनता है एडवेंचरस। एडवाइस का एडवाइजेबल, एयर का एयरी, एंगर का एंग्री, ब्लड का ब्लडी, बॉडी का बॉडीली, बॉय का बॉयिश, ब्रदर का ब्रदरली, ब्रूट का ब्रूटल, सेंटर का सेंट्रल, कावर्ड का कावर्डली, अर्थ का अर्थली और अर्थन, यहाँ पे दो होते हैं। और एनिमी का इनिमिकल, इनिमिकल इंपॉर्टेंट है। फादर का फादरली, फीवर का फीवरिश, फ्यूरी का फ्यूरियस, घोस्ट का घोस्टली, ग्लूम का ग्लूमी, ग्लोरी का ग्लोरियस, गोल्ड का गोल्डन, हीरो का हीरोइक, आइस का
आईसी, और 2-3 और बचे थे वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिए। होम का होमली, जोक का जोक्यूलर, स्लेव का स्लेविश। ठीक है, तो बाय बाय एवरीवन, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। अब मैं लगातार आता रहूँगा, छुट्टी कम करूँगा। ठीक है, जुड़े रहिए हमारे चैनल से, चाणक्य ऑनलाइन स्टडी। हैव अ नाइस डे।